सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ मैं अपने जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं किराए पर रहता हूँ, वहाँ का दृश्य है। ऊपर छत है ये, और छत पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, और उधर हरियाली भी आपको दिख रही होगी। आपको पहले हरियाली दिखा देता हूँ। ये हरियाली है, ये पक्षी थोड़ा सा दिखा, ये बहुत अच्छी हरियाली है। और मेरे मकान के पीछे भी प्लाट में बहुत सारी हरियाली है। और हरियाली देखना बड़ा शुभ होता है, क्योंकि ये बुध ग्रह का हरियाली जो है हमारे बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए हरियाली बड़ा शुभ है। अब मैं आपसे एक विशेष बात करने जा रहा हूँ। वीडियो ये YouTube पर है, और मैं सभी दर्शकों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक निवेदन है आप सभी से, एक विषय है हमारे मन में जो बहुत बार कचोटता है हमें। ये देश संतों और ऋषि मुनियों का रहा है। आज भी ऋषि मुनि और बहुत सारे संत हमारे यहाँ हैं जो नामचीन हैं। हम सिर्फ इस पर बात करने आए हैं। एक घटना का हम पहले आपसे जिक्र करेंगे। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, शायद मध्य प्रदेश की घटना है। कोई फौजी की धर्मपत्नी, उनका धर्मांतरण कराया गया, कोई मुस्लिम उन्हें मिला। हमारा प्रश्न है, उन्हें मुस्लिम कैसे मिला? थोड़ी कड़वी बात है, मुझे क्षमा करना। देवियाँ और सज्जन मुझे क्षमा करें, शायद हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों मिला, मुस्लिम उन्हें मिला कैसे, फिर नज़दीकी कैसे बढ़ती चली गई, नज़दीकी कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी? जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक मर जाता है। इस पंक्ति का आज हम विश्लेषण करेंगे आपके साथ, फिर एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपके काम की है। बहुत सारी वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूँ मैं। संपर्क में आया, आपने अपने माता पिता को नहीं बताया, यानी माता पिता से अधिक भरोसा किया आपने उस पर। क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर वासना उबाल मार रही थी। जबकि पता है वासना की पूर्ति, हम वासना तब कहते हैं इसे जब हम अपने कर्तव्य पथ से दाएं बाएं चलते हैं, तो उसका नाम वासना है। इसी वासना का नाम वासना नहीं है, प्रेम है, समर्पण है, जो पति के प्रति होता है। फिर ये वासना कम से कम इन 2 शब्दों में रूपांतरित हो जाती है। आपका विवाह हुआ था, एक जिहादी मानसिकता जिसने पढ़ा यही है कि काफिरों की औरतों को बर्बाद करो, किसी प्रकार से काफिरों को कम करो, नष्ट करो, मारो, यही उद्देश्य है उनका। वो चाहे MBBS MD डॉक्टर हो, चाहे रिक्शा चालक हो, यानी कि चाहे सूफी हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे
किसी भी पद पर बैठी हुई महिला जो मुस्लिम है, चाहे वो मुस्लिम पुरुष है, वो अपने नियमों को पालन कर रहे हैं, अपने कानून को पालन कर रहे हैं। आपके बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी मुस्लिम महिला की, किसी भी मुस्लिम पुरुष की कोई गलती नहीं है। वो सब के सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वो अपने संविधान को अपने जीवन पर लागू किए हुए हैं। इस्लामिक संविधान जिसे उन्होंने पढ़ा है या जिसे संविधान को उन्हें पढ़ाया गया है, उस संविधान को उन्होंने अपने ऊपर लागू कर रखा है। और वो सिर्फ एक ही संविधान है, एक ही नियम है, एक ही वाक्य है कि इस्लाम को पूरी धरती पर फैलाना है और गैर इस्लामियों को या तो इस्लाम कबूल कराना है या उन्हें ख़त्म कर देना है। बस इतनी सी बात है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। चाहे छोटी बच्ची को बलात्कार करके पटक के ज़मीन पर मार देना है, चाहे उसे कुकर में भूनकर खा लेना है। इन्हें कुछ भी, कहाँ तक उदाहरण दिए जाएं। एक्स मुस्लिम साहिल को हमने सुना, सचवाला को सुना, एडम सीकर को सुना, यास्मीन खान एक महिला हैं, उन्हें सुना। अरे बहुत लोगों को सुना, सलीम वास्तिक को सुना। तर्क के साथ सुना है, उन्हें समझा है, उनकी बात को फिर मैंने प्रमाणित किया है। मेरे चाचा जी हैं, उनके पास कुरान है, अरबी, उर्दू, हिंदी। फिर मैंने तलाश किया कुरान को। डॉक्टर यास्मीन खान बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं और बहुत अच्छे से सारे उदाहरण प्रमाणित करके बताती हैं। उससे हमें ये समझ में आया कि जो मुसलमान जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसकी कहीं गलती नहीं है। वो अपने एक उद्देश्य को जी रहा है। आपकी गलती है। मैं फौजी की बीवी के ऊपर जो चर्चा कर रहा था, तो अब चाहे वो फौजी की बीवी हो, चाहे कोई कुंवारी लड़की हो, चाहे कोई पुरुष हो, शामली का वो कौन जाट परिवार का लड़का था, वो मुसलमान बन गया एक जिम ट्रेनर लड़की के चक्कर में आके। तो वहाँ हर स्त्री, हर पुरुष इस्लाम का जो है वो अपना उद्देश्य जी रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। अगर देखा जाए, सही बात कही जाए, तो एक कोई आप संगठन बनाएं, उस संगठन के आप नियम तय करेंगे। वो नियम जितने ज़्यादा अच्छे लागू होंगे उतना ज़्यादा संगठन आगे उन्नति करता रहेगा। आप अपने घर में नियम बनाते हैं, आप अपने जीवन में नियम बनाते हैं, उन नियमों का आप पालन करते हैं, आप ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आपका डाइट प्लान होता है, बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है तो आप अपने डाइटिशियन के अंदर में रह कर के डाइट प्लान ओवे करते हैं, आप अच्छे होने लगते हैं। यानी कि एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप विशेष नियम बनाते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं। बस इतनी सी बात है। इसलिए मैं बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी घटनाएं हिंदुओं के साथ घट रही हैं, लड़कियों के साथ घट रही हैं, उनमें टोटल हिंदू समाज, टोटल सनातनी समाज दोषी है, ना कि मुस्लिम कोई दोषी है। एक वीडियो वायरल हो रखी है कि एक मुस्लिम लड़का एक भरी बाजार से हिंदुओं के सामने से एक लड़की को उठा ले गया।
अब साले सबके सब नामर्द वहाँ खड़े थे। सबके सब भड़ुए खड़े थे, भड़ुए। अब यार भड़ुओं के बीच में कोई लड़की खड़ी हुई है और वहाँ कोई इस्लामिक व्यक्ति आएगा जो अपने नियम को पालन कर रहा है, वो तो उठा ही ले जाएगा ना। ये शब्द मैं गलत प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मान जाए कहीं, क्षमा चाहूँगा। आप जरा गंभीरता से जब मेरी बात पर चिंतन करेंगे तो आपके समझ में आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भड़ुए थे? अरे भाई भड़ुए तो थे, वो दिमाग से, मन से, शरीर से, विचार से सब तरीके से भड़ुए और नामर्द थे। पुरुष नहीं थे, वो मानव नहीं थे। वहाँ अगर कोई स्त्री थी तो वो स्त्री नहीं थी। मेरे जीवन में सिर्फ एक घटना घटी और परम प्रभु की कृपा से बड़ा आनंद आया उस घटना में सहभागी होने का। उस पर चर्चा न करके मैं सिर्फ इतनी चर्चा करना चाहूँगा कि जिन सनातनी सज्जनों और देवियों के लिए ये वीडियो प्राप्त हो, वीडियो पूरी देखें, सुनें ध्यान से और फिर इस वीडियो को अधिकतम सनातनियों के पास पहुंचाएं। वो देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, ये वीडियो आपको YouTube पर प्राप्त होगी। अब हम चर्चा करते हैं आपसे उस विषय पर कि अब ये समाज आया कहाँ से ऐसा, ये भड़ुए क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि सनातनी समाज की आदत पड़ गई है दूसरों के ज्ञान के हिसाब से जीवन जीना। ये सनातनी समाज की आदत हो गई है और जब ये आदत हो गई है दूसरों के ज्ञान के हिसाब से जीवन जीना, तो फिर आपका तो अस्तित्व ही संकट में आ गया है। तो आपका अस्तित्व बचा रहे, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी 24 घंटे की दिनचर्या का सही से पालन करें। मेरा नंबर है 9917689272 9917689272। अब बात करते हैं हम कि आप अपना परिवार कैसे बचाएं, हम लोग अपने परिवार को सुदृढ़ कैसे करें। इन 24 घंटों में ही सब कुछ करना है, तो 24 घंटे आपके पास चमत्कार करने के लिए काफ़ी हैं। 24 घंटे का प्रबंधन करें, उस प्रबंधन में जीवन जिएं, आप चमत्कारिक परिवारी बन जाएंगे। आपका परिवार चमत्कार करने वालों में शुमार हो जाएगा। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य चमत्कारी हो जाएगा। आप 24 घंटे की दिनचर्या का अपना प्रबंधन करें। आप वरदान देने में सक्षम हो जाएंगे, श्राप देने में सक्षम हो जाएंगे। आप 20 लोगों से मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, क्या कहा था, आप लोग जरा याद करें, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं।
सवा लाख से एक लड़ाऊं। गुरु गोविंद सिंह इतने पूजनीय हैं हमारे सनातनियों के लिए, बहुत अधिक पूजनीय हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह हमारे लिए पूजनीय हैं। दादी माँ पूजनीय हैं मेरे लिए। गुरु माँ पूजनीय हैं। चारों साहिबजादे पूजनीय हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि गुरु गोविंद सिंह जो हमारे पूजनीय हैं, इनके पूरे परिवार का अध्ययन करें, ठीक से विश्लेषण करिए, शिवाजी का अध्ययन करिए, महाराणा प्रताप का अध्ययन करिए। ऐसे जो महापुरुष हैं उनका सबका ठीक से अध्ययन करिए। विवेकानंद जी का अध्ययन करिए, रामकृष्ण परमहंस का अध्ययन करिए। हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं उनका अध्ययन करिए। हमारी देवियाँ हुई हैं, माताएं हुई हैं, सती अनुसुईया, सती सावित्री, नर्मदा, जीजाबाई, माता जीजाबाई, गुरु माता, दादी माँ, इनका अध्ययन करिए। आपसे दूसरी बात सिर्फ इतनी करनी है कि मेरा नंबर 991768 है। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप अपनी 24 घंटे की दिनचर्या को चमत्कारिक बनाना चाहते हैं, 24 घंटे में अपने जीवन में आप चमत्कार करना चाहते हैं, आप यदि 90 दिन अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं, तो आप एक चमत्कारिक सज्जन, चमत्कारिक देवी बन सकती हैं, बन सकते हैं। वरदान और श्राप देने में आप सक्षम हो सकते हैं। श्राप किसी को देना नहीं चाहिए, वरदान देना चाहिए, लेकिन श्राप भी दिया जाता है। जो वरदान साबित हो उसके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए। तो यदि आप 24 घंटे की दिनचर्या का प्रबंधन करने के लिए तैयार हैं, किसी भी परिस्थिति में रहते हों आप, हर परिस्थिति से अलग अलग उद्देश्य प्राप्त होते हैं। चमत्कारिक जीवन जीने के लिए आपको इन 24 घंटे का प्रबंधन करना पड़ेगा। और यदि आप प्रबंधन करने को बिल्कुल तैयार हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका सहयोग ज़रूर करेंगे और ये मेरी गारंटी है कि आपकी संतान का वही प्रारूप होगा जो आप चाहेंगे, आपके जीवन का वही प्रारूप होगा जो आप चाहेंगे। लेकिन उसके अपने लिए आपको 90 दिन देने हैं। संतान के संबंध में जब आप से बात होगी तो संतान के संबंध में दोबारा बात ज़रूर हम करेंगे। और ये वीडियो बहुत काम की है। इस वीडियो को जो हमारे विदेश में सनातनी रह रहे हैं, भारतीय रह रहे हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिकतम सनातनियों को ज़रूर भेजें, चाहे वो देश में रह रहे हैं, चाहे वो विदेश में रह रहे हैं। अगली वीडियो में एक विशेष प्रयोग होगा। यदि इस वीडियो को मिनिमम 2 करोड़ लोग देखेंगे, 2 करोड़ लोग सुनेंगे, तो मैं आगे एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिस प्रयोग का असर मात्र 21 दिन में शुरू हो जाएगा, सिर्फ 21 दिन में, और उसका असर आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई धूप बत्ती लगानी नहीं होगी, कोई भी झंझट नहीं होगा। सीधे ऐसा कुछ प्रयोग होगा जो बहुत सरल होगा और बहुत चमत्कारिक प्रयोग होगा। ये मेरा आपसे वचन है बहुत। और एक अनुभव भी हम आपको शेयर करेंगे। कोई देवी जी हैं, उनका हम एक अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ।
एक विशेष प्रयोग का अनुभव शेयर करेंगे हम आपके साथ। तो पहले आप अनुभव सुनेंगे, फिर आप वो प्रयोग करेंगे और फिर देखेंगे आप कि क्या होता है, सनातन में कितनी शक्ति है। सनातन में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको जो प्रयोग बताऊंगा, उस प्रयोग में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको झंझट लगे। बहुत सरल प्रयोग है और आप चमत्कार ही देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। आप अपने घर पे होंगे, उद्देश्य आपके पूरे हो रहे होंगे। ऐसे चमत्कारिक प्रयोग हैं सनातन के अंदर। व्हाट्सएप आप करेंगे, कुछ पूछेंगे, हम आपका उत्तर देंगे। सिर्फ पुनः पुनः निवेदन है कि ये वीडियो अधिकतम सनातनियों के पास भेजें, विदेश में भेजें, देश में भेजें। 2 करोड़ दर्शक यदि इस वीडियो पर हो जाएंगे तो हम आपको 100% गारंटी से एक ऐसा प्रयोग देने वाले हैं, एक ऐसा इवेंट करने वाले हैं जिसमें आपसे कोई शुल्क नहीं होगा। आपका रहना खाना सारा फ्री होगा और आपको एक ऐसा प्रयोग कराएंगे जो 11 दिन में असर देगा, 21 दिन के अंदर बहुत अच्छा असर देगा और आप चमत्कार देखेंगे। आप अपने घर पे बैठे होंगे और आपके उद्देश्य पूरे हो रहे होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। सभी देवियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी सज्जनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा इस मुहिम में सहयोग करें। आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूँ। मेरा इस मुहिम में सहयोग करें कि सनातनी परिवार सारे दिव्य परिवार हो जाएं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना सहयोग करना है कि इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 2 करोड़ लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है। 2 करोड़ लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है। आप समझें कि ये 2 करोड़ परिवार सनातन के यदि चेंज हो गए तो पूरे विश्व में आपका डंका बजेगा। पूरे विश्व में मैं बात कर रहा हूँ परिवारों को दिव्य बनाने की। मैं बात कर रहा हूँ आपके जीवन को दिव्य बनाने की। मैं बात कर रहा हूँ आपकी धर्मपत्नी को देवी बनाने की। मैं बात कर रहा हूँ आपके पति को देवता बनाने की। मैं बात कर रहा हूँ आपकी पुत्री को देवी बनाने की। मैं बात कर रहा हूँ आपके पुत्र को देवता बनाने की। मैं ये कोई छोटी बात नहीं कर रहा और जिसका असर मैं बता रहा हूँ कि किस दिन में बहुत अच्छा होने वाला है। आप 2 करोड़ लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँच गई तो मात्र 1 साल के अंदर इस भारत देश की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। पूरे ब्रह्मांड में सनातनी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। जो मैंने घटनाओं का जिक्र किया, फौजी की धर्मपत्नी का या तमाम लड़कियों का जो मैंने जिक्र किया, या आप अपने मन में खुद जिक्र कर सकते हैं क्या दशा हो रही है आपकी, हमारी संतान की। ये सारी दुर्दशा बंद हो जाएगी। राक्षस कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तक आपने जो पढ़ा, जो सुना, उससे बहुत आगे के विषय हैं। आप जब इस विषय के साथ होंगे तो आप वास्तव में चमत्कारिक स्वयं को महसूस कर रहे होंगे। इतना चमत्कारिक, बहुत चमत्कारिक, क्योंकि आपकी दिनचर्या बहुत सरल हो जाएगी और उस सरल दिनचर्या में ही आपको सब कुछ वो प्राप्त होगा जो आप चाहेंगे।
आप इतने दिव्य हो चुके होंगे कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप करेंगे और देखेंगे, उस दिन आप कहेंगे कि वीडियो में जो जो बात बताई है वो बिल्कुल सत्य है। तो पुनः नमस्कार। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा लक्ष्य है कि ये वीडियो 2 करोड़ लोगों तक पहुँचे। इसमें आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूँ। आपके दरवाजे पर मैं आकर के खड़ा हुआ हूँ, मुझे सहयोग दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।